था फुल ठीक है, जो बच्चे मेरे ख्याल से ऐड होने थे वो ऐड हो चुके हैं अभी तक, तो बीच में आए हैं उसको ऐड कर लेंगे। जितने भी बच्चे ऐड किए मैंने अभी तो यहाँ पे उनकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। किसी को अलग से बोलने की नीड नहीं, जो बच्चा एडिशनली बाद में ऐड होगा मैं उसको लगा दूंगा वापस से अटेंडेंस। तो बाकी मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी आप लोगों को। Yes, sir. सी के बारे में बेसिक्स आज हम लोग को थियोरेटिकली पढ़ना है। जो मैं नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं उसमें से पेज नंबर बता दूंगा मैं। आई होप कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे एक डायग्राम या कुछ चार्ट सा ड्रॉ किया हुआ है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं आज की डेट में। उन सबको किस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज भी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। लो लेवल में आप लोग मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हो। बच्चे असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। असेंबली लैंग्वेज मेरे ख्याल से आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग भी की होगी इसके अंदर। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मशीन लैंग्वेज, अब कंप्यूटर के रेफरेंस में हम मशीन लैंग्वेज की जब भी बात करेंगे, मशीन लैंग्वेज होती है मशीन के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज। प्रियंका चौहान आ गई है, उनको ऐड कर लिया है बच्चे। नेक्स्ट, मशीन के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है कि 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर सिस्टम, सिर्फ 0 और 1 को। तो हर एक चीज को 0 और 1 में कन्वर्ट करना, वो हमारा मेन टारगेट रहता है, मेन मोटिव है। कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, सब लोग सब चीजें यूज करेंगे जिससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए हमारे पास। समृद्धि वर्मा आ गई है, इनको भी ऐड कर लेते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स वगैरह की हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब लो लेवल लैंग्वेजेस होती थी, मशीन डिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, उसके अंदर हमारी सी भी होती है। उसको हमने 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज को: प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रोसीजरल के अंदर ही आती है वैसे बेसिकली हमारी जो सी होती है एल्गोरिथम बेस्ड होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, स्क्रिप्टिंग बेस्ड होती हैं। नॉन प्रोसीजरल में फंक्शनल और लॉजिक वाली होती हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड में न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक और पब्लिशिंग। इस तरह से काफ़ी सारी कैटेगराइजेशन होता है इसका। तो बेसिकली हमारे पास होती है सी लैंग्वेज, एल्गोरिथम बेस पे प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज यहाँ पे है पर्टिकुलर, इसी के जैसे कोबॉल और फोर्ट्रान भी होती है। तो सी लैंग्वेज हमारे पास एल्गोरिथम बेस्ड है, वो प्रोसीजरल बेस्ड है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कभी पूछा जाए तो क्या होता है, सी इज ए प्रोसीजरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल डेफिनेशन है, C is a procedural high level machine independent programming language। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में कि C को हम लोग यूज करते हैं, कब आया, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 22 और 23 पे इस तरह से ये मैंने काफ़ी कुछ C के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग अपने नोट्स की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। इससे पहले हमारे पास एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मैंने बताया था आप लोगों को, उसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। आई सजेस्ट कि आप लोग उसको थ्योरी को भी लिखेंगे और साथ साथ उसके जो मैंने आप लोगों को हिंदी के नोट्स शेयर किए थे उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे।
अगर आप लोग कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझसे पर्सनली ही पूछ सकते हो, कॉलेज आएंगे यहाँ पे भी पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछना चाहें वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो भी मैंने एग्जांपल्स वहाँ पे शेयर किए थे आप लोग उनको समझने की कोशिश करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थे, फ्लो चार्ट के भी, एल्गोरिथम के भी। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, और दूसरा अगर आप लोग को सही लगे आप लोग कॉलेज आएंगे तो ऑफलाइन में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा, और अगर प्रॉब्लम लगेगी तो ऑनलाइन में भी आप लोग अगर सजेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सी हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इमेजिनेबल, फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्प्रेडशीट्स टू एक्सपर्ट सिस्टम्स। हर एक चीज के लिए, कहाँ से, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट्स से लेके कहाँ तक, एक्सपर्ट सिस्टम्स तक, सब में सी यूज करते हैं हम लोग। एक सेकंड बच्चे कुछ शायद बच्चे ऐड हुए हैं हमारे पास। अभी लास्ट में कौन बच्ची आई है, आई थिंक अपना यहाँ पे चैट बॉक्स में नाम डाल देना बच्चे, जो भी बच्ची बाद में ऐड हुई है अभी। मनीषा मिश्रा, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स तक, बेसिक से लेके एक्सपर्ट सिस्टम तक हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। जो सारी की सारी प्रोसेसर और चिप लेवल की लैंग्वेजेस मतलब होती हैं उनके अंदर भी हम लोग सी का कंपाइलर और ये सब चीज़ें ही यूज करते हैं। तो सी, द लार्जेस्ट मेजर्स ऑफ सी सक्सेस सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्योरली प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। The portability of the compiler, portable होता है, the standard library concept, a powerful and varied repertoire of operators, and elegant systems, ready access to the hardware when needed, and the ease with the which applications can be optimized by hand coding isolated procedures. तो ये सारे क्या हैं, considerations हैं सी के लिए। इसके यूजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके फीचर्स भी बता देता हूँ। बच्चे प्लीज एक सेकंड वेट करेंगे आप। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। ये हमारे कंसीडरेशंस थे जिसके लिए हम लोगों ने सी को कंसीडर किया था। देन से कुछ फीचर्स देख लेते हैं। एक चीज और, यहाँ पे सी को मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बताया था। सी इज ऑफन ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको हम लोग बोल देते हैं, और बेसिकली इसको हम लोग आज की डेट कंसीडरेशन क्या है कि मतलब हम लोगों ने 3-4 तरह से इसको हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अटेंडेंस के लिए मच्छी आई थी अभी कोई, शिवानी, ठीक है। सी को हम लोग बेसिकली हाई लेवल इसलिए मानते हैं क्योंकि आज की डेट में यूज करते हैं। जब इसको यूज किया, इंप्लीमेंट किया गया था 1972 के आसपास, तब इसको मिडिल लेवल कैटेगरी में रखा गया था, है ना। बेसिकली आज सब जगह यूज करते हैं इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल के सारे फीचर्स को ये सपोर्ट भी करती है। अब किसके फीचर्स देख लेते हैं एक बार हम लोग। इट इज रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट मीन्स रिच होती है अपने आप में, बिकॉज ऑफ रिच सेट ऑफ बाइनरी इन फंक्शंस। बाइनरी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज एफिशिएंट एंड फास्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएंट डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेशंस। इट इज हाईली पोर्टेबल, पोर्टेबल होती है। इट इज वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स के लिए होती है। डिबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इज इजी। ability to extend itself, we can continuously add our own functions to the programs। extend कर सकते हैं किसी भी टाइम पे इसको, ये सब इजी होता है काफ़ी। यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो आपके सामने एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, लैंग्वेज कंपाइलर्स में यूज़ करते हैं, असेंबलर्स में, टेक्स्ट एडिटर्स में, प्रिंट स्पूलर्स में, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, यूटिलिटीज। इट मीन्स एवरीथिंग, एवरीवेयर। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, सबके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। या तो उसके सॉफ्टवेयर में
अदरवाइज हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहे हो रहे सॉफ्टवेयर में। थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि कहाँ से आई, किसने बनाया, कब इसको डेवलप किया गया था। थोड़ा सा आप लोग सोचते होंगे इसका नाम सी क्यों है ये भी देख लेते हैं आज। मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद आज तक नहीं सुना होगा। सी इज अ जनरल पर्पस language which has been closely associated with the Unix operating system, for which it was developed since the system and the most of the programs that runs it are written in C. Unix based operating system जो थे उनके लिए हमने इसको develop किया था। Many of the important ideas of C stem from the language, कौन सी language से आए हैं C के अंदर? BPCL, और उसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। द इन्फ्लुएंस ऑफ BCPL ऑन C प्रोसेस्ड indirectly through the language B, which is written by Ken Thompson in 1970 at AT&T Bell Labs। अब देखिए केन थॉम्सन ने एक लैंग्वेज बनाई थी B, समझ रहे हैं? उसके बाद में BCPL हुई थी ये, लेकिन लैंग्वेज क्या थी? B लैंग्वेज थी, है ना? For the first Unix operating system, ये नाम था उसका। We are the typeless language, whereas C provides a variety of data type। B के अंदर typeless था, वो कोई भी डेटा टाइप वहां पे नहीं होता था। उसके बाद हमने डेटा टाइप को यूज करके एक C लैंग्वेज बनाई है। तो पहले B लैंग्वेज आई थी BCPL के लिए। BCPL के लिए हम लोग B यूज करते थे, उसके बाद जो उससे अपडेटेड वर्जन आया दैट इज C लैंग्वेज, इसलिए इसको हम लोग C बोलते हैं। और बेसिकली इसको डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था AT&T बेल लैब्स में। और बस जो मेन है हमारा यही होता है। 1983 में ANSIC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको अकम्प्लिश कर दिया था, और बाद में ANSIC बोला जाता है 1988 से। ये सब लैंग्वेजेस हैं। और ये देखिए जो मैंने बताया था 1972 में 72 में तो हमारा सी आया, उससे पहले B लैंग्वेज आया था केन थॉम्सन ने, और ये डेनिस रिची ने। अब C के अंदर प्रोसेसिंग कैसे होती है? C का अपना एडिटर होता है, जो मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बना के दिखाया था हेलो वाला, उसमें जो ब्लू कलर की स्क्रीन आई थी वो एडिटर था। एक होता है प्री प्रोसेसर। एडिटर मीन्स जहां पे प्रोग्राम लिखा जाता है, एडिट किया जाता है, दैट इज एडिटर। जस्ट अ सेकंड बच्चे, ठीक है, हमारे बच्चे जो क्लास में ऐड सारे की प्रेजेंट लगी हुई है। नेक्स्ट आता है प्री प्रोसेसर। तो वर्ड हम यूज करते थे हैश इंक्लूड शुरू में, तो जो हैश वर्ड होता है दैट इज प्री प्रोसेसर। इसका बहुत सारा काम होता है, कुछ फंक्शंस पुराने, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उनको प्रोग्राम के थ्रू पहले से कनेक्शन प्रोवाइड कर देना, दैट इज प्री प्रोसेसिंग। पहले प्रोसेस से पहले प्री प्रोसेसिंग। तो प्रोसेस हो गया, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उससे पहले प्री प्रोसेसिंग, मींस कनेक्शंस वगैरह को ट्राई करना। कंपाइलेशन लिखने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज कंपाइलेशन। असेंबली लैंग्वेज में मशीन कोड में कन्वर्ट करना। लिंकिंग और लोडिंग दोनों चीज़ें होती हैं। लिंकिंग जो हमारे पास फाइल्स वगैरह होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनकी लिंकिंग प्रोवाइड कराना। और लोडिंग बिल्कुल सेम, लिंकिंग और लोडिंग साथ ही यूज़ किए जाते हैं। लोड करना, लिंक तो एक कनेक्टर के थ्रू लिंक प्रोवाइड कर देना, और लोड करना दूसरे डिवाइस से इस पर्टिकुलर डिवाइस पर चीज़ें लेके आना, लोड कराना। एक लास्ट टॉपिक जो मैं आज समझा रहा हूँ दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हेलो वाला प्रोग्राम हमने पढ़ा था, बस आज यहाँ पे देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीजें। तो देखिए मैंने उस दिन लिखा था डॉक्यूमेंट टाइप होगा, डॉक्यूमेंट का सेक्शन अगर हम कुछ ऊपर लिखना चाहें। हेडर फाइल का होता है जो हैश इंक्लूड वगैरह लिखे थे हम लोगों ने। वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे होगा ग्लोबल वाला। फिर वॉइड मेन लिखा जाता है मेन फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फिर जो एग्जीक्यूट्स करना चाहते हैं स्टेटमेंट्स उनको लिखते हैं और उसको एंड कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं अगर वो होते हैं तो वो नीचे आते हैं। ये थोड़ा जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने बता दिया है। इसका मैंने जो हेलो वाला प्रोग्राम था वो आप लोग करके दिखाया था, मैं अभी वापस से दिखाऊंगा एक बार स्क्रीन पे अभी एंड टू एंड। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन लिखना चाहते हैं, ये प्रोग्राम मान लीजिए 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए है तो लिखेंगे ऊपर डॉक्यूमेंट सेक्शन, या हमें इवन ऑड निकालना है तो इवन ऑड के लिए लिखेंगे। हेलो वाला लिखना है तो सिंपल हेलो के लिए फर्स्ट प्रोग्राम टाइप से। फिर हेडर फाइल सेक्शन होते हैं इस तरह जो हमने लिखा था, मेरे ख्याल से ध्यान होगा आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद ग्लोबल फंक्शंस, मेन फंक्शंस,
इस तरह की चीजें ये हैं जो प्रोग्राम्स में आती रहेंगी, वो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। कमेंट्स को इस तरह से लिखते हैं जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते थे। ये सब हम लोग आगे वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इस सबको लिखते हैं हम लोग, और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा। एक और चीज स्टार्ट कर लेते हैं। अभी स्क्रीन देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। लास्ट टाइम मैंने सी आप लोगों को दिखाया था पूरा कैसे इंस्टॉल करते हैं सी लैंग्वेज को। इस तरह से मैंने ये बनाया हुआ था, ये सी लैंग्वेज का यहाँ पे है ये MS थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। इसमें यहाँ क्लिक करेंगे तो हम जो ब्लू कलर की स्क्रीन होती है वो खुल के आ जाएगी हमारे सामने, ये सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फाइल में जाके हम न्यू फाइल ओपन कर देते हैं और प्रोग्राम टाइप करते थे। उसके बाद अगर कोई पुराना प्रोग्राम होता था तो उसको ओपन करना है तो यहाँ ओपन में जाके इस तरह से हमने लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सी करके एक प्रोग्राम लिखा हुआ था। तो ये जो हम लोग फाइल बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन, तो यहाँ पे ऊपर हम डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं कमेंट्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। चाहे तो हम लोग इस तरह से प्रोग्राम फॉर हेलो या फर्स्ट प्रोग्राम इस तरह से लिख दिया मैंने, तो ये डिक्लेरेशन हो गया एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद ये जो दो लाइनें हैं लिखी हैं हमने यहाँ पे, ये हेडर फाइल का सेक्शन हो गया। इनके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, उसकी लिंकिंग कौन कराता है, लिंकिंग लोडिंग हैश कराता है प्री प्रोसेसर, जो पढ़ रहे थे हम लोग अभी। वॉइड मेन हमारे पास मेन फंक्शन होता है, ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, बीच में स्टेटमेंट्स, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स। फंक्शंस और मेथड्स हमने यूज नहीं किए, आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद इसको वहां पे बंद कर दिया। फाइल लिखने के बाद ठीक है, इसके बाद हम इस फाइल को पहले कंपाइल करते थे। यहाँ पे Alt+F9 से 0 एरर है। उसके बाद हम इसको रन करते थे, Ctrl+F9 से भी कर सकते हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू सी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है ना, जो प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था। तो इस तरह से जो भी चीजें होती हैं हमारे पास, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम। आई होप ये शायद समझ में आया होगा बच्चे आप लोगों को। और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना इसको इम्प्लीमेंट करें, ये सारी चीज़ें करके देखें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके ही पूछ सकते हो और मैसेज भी मुझे चैट कर सकते हो। आई होप शायद आज किसी सर इसको फोन पे कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी तरफ से बच्चे पूरी कोशिश करता हूँ। अगर इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज सिस्टम से नेटवर्क ठीक रहते हैं, वाईफाई होता सर है। इस प्रोग्राम को मोबाइल पर कर सकते हैं? कोई परेशानी है बच्चे या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मैसेज से या अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस मैंने लगा दी है बच्चों की। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।